कह रहे ना पूरी जिंदगी, श्याम मानव कह रहे कि पूरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में तुम्हारी बैठ के सेवा करूंगा, तुम्हें 30 लाख पानी पानी क्या, वो तो कह रहे चरणों में बैठ के सेवा करूंगा, इससे ज्यादा और क्या होगी यार। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि आरडीएक्स कहां से आया? वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं 2024 में कौन जीतेगा, कितनी वोटों से जीतेगा? नहीं, इन बाबाओं से पूछो, ये बता भाई पुलवामा किसने करवाया, पूछो एक सवाल, यही मजा आ जाए, पता लग जाएगी आपको, तब पता लगेगा क्या क्या नहीं इसमें बाबा में कितना दम है। सर आप नहीं मानते भूत पिशाच और पता नहीं कि ये सब होता है क्या? भाई मैंने तो देखे नहीं कहीं मिले भूत? भाई मुझे मिलते तो मैं बताऊंगा, मैंने तो देखे नहीं कभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में एक वकील ने ढोंगी बाबा की पोल खोल करके रख दी है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते चले आ रहे हैं, इसी को लेकर के हमारे एक वकील हैं, इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है धीरेन्द्र शास्त्री पे। ये आज की वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। उन अनभक्तों के लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है जो लोग ऐसे बाबाओं पर विश्वास करते हैं, ऐसे बाबाओं को अपना सब कुछ मान लेते हैं। चलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जो है एक बाबा लगातार ट्रेंड कर रहा है और जिस तरीके से देखा जा रहा है पाखंड को, अंधविश्वास को टीवी पर जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बाबा है जो आपके बारे में बता देंगे, किसी के भी बारे में बता देंगे, आपके रिश्तेदारों का नाम बता देंगे, अगर किसी का कोई समस्या है उसका मिनटों में समाधान कर देंगे। ऐसे ऐसे मंत्र है, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कर देंगे, मतलब सारी चीज है, कुछ भी है आपके भविष्य के बारे में बता देंगे और लगातार वायरल हो रहे हैं। और एक पत्रकार हो तो उन्होंने बता दिया आपके चाचा का नाम क्या है, आपकी भतीजी का नाम क्या है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब इसको लेकर एक तरफ सवाल खड़ा हो रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, कई लोग उन्हें खिलाफ भी खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे सामने प्रूव करो, हम 10 लोगों लेकर आएंगे। श्याम मानव सिंह जी है, आप जानते होंगे, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र? देखिए, ये जितने भी बाबा हैं इस देश में सारे के सारे ढोंगी। लोग कह रहे हैं वो माइंड को रीड कर लेते हैं सर। उसके बाप के भी बस की नहीं है, मैं इन शब्दों में कह रहा हूं, उसके बाप के भी बस के नहीं है माइंड को रीड करना। समझे ना? ये सिर्फ एक ढोंग है इस देश में, क्योंकि जिस तरह की यहां के लोगों की सोच हो गई है और जिस तरह से वो धर्म भीरू हो गए हैं, डरने वाले हो गए, जो डर उनके अंदर बैठ गया है, जो अंधविश्वास लगातार उनके अंदर बिठाया जा रहा है और उस अंधविश्वास में वो डूबते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ये बाकायदा प्री प्लान्ड उन लोगों की पूरी मंडली, पूरी टोली होती है जिसमें एक व्यक्ति को खड़े करके, जिसके विषय में पहले से ही जानते हैं क्योंकि उन्हीं का आदमी है। ये पत्रकार तो गया ना सर वहां पे। कौन सा पत्रकार गया? एबीपी न्यूज से पत्रकार। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी सबकी मिली भगत होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह के जो लोग हैं किसी के विषय में इतना बता दें। लेकिन सर पत्रकार जिसके बारे में उन्होंने बताया 2-3 दिन से लगातार उनका इंटरव्यू ले रहा है और जो बातें उन्होंने बताई वो फेसबुक पर उपलब्ध है। जैसे आपका फेसबुक वो है पत्रकार, वो एबीपी न्यूज से। तो फिर वही भाजपा के लोग और ये सारे जो बाबा हैं सब भाजपा के लोग हैं। आप भी सिर्फ उसी मंडली की बात कर रहे हो, जब उसी मंडली का जो हिस्सा है सब, ये कहां हिंदू लोग कह रहे हैं कि हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, बाबा के साथ आना पड़ेगा, वरना अगर बाबा के साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में कोई हिंदुत्व के साथ खड़ा। वो उनकी सोच है, उन्हें जैसा ठीक लगे करें। आपको दम नहीं लग रहा उनकी बातों में? कुछ नहीं, दम किसमें हो? जब आप लोगों का देखिए, लोगों की आप बात छोड़िए, लोग कहां चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, उसका तो इस देश के बस आप पूछो ही नहीं, हालत ही इतने बुरे हैं। उन्हें कोई जरा सा लालच दिखा दे, कोई जरा सा आशा की किरण दिखा दे, उसके पीछे भागे चले जाते हैं। और फिर भगवान और धर्म, जहां ये सारी चीजों, वहां तो लोगों का पूछो ही नहीं। लोगों से जरा एक बार तर्क की बात कर लीजिए, लॉजिकली कोई बात कर लीजिए, तथ्यों पर कोई बात कर लीजिए, आंकड़ों पर कोई बात कर लीजिए, लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन यहां धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे जो चाहे उनसे करा लीजिए, जैसे चाहे करा लीजिए। मैं आपको बताता हूं, आप भी देखते होंगे कितने भी ये सारे, कहीं भी एक कोई छोटा सा किसी ने पत्थर रख दिया, उस पत्थर को किसी तरह से रंग दिया, देन उसके बाद में चारों तरफ ईंट सी लगा दी, फिर उसका बनते बनते एक मंदिर नुमा हो गया। आप देखिए कहीं भी, और उसी पे कुछ समय बाद लगता है एक अच्छा खासा कमरा बना दिया, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मतलब आपकी आंखों के सामने बना, लिख जाएगा उसमें प्राचीन मंदिर, और लोग वहीं पे भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, वहीं पे लोग बताना शुरू कर देंगे, वहीं लोग नमस्ते करना शुरू कर देंगे। कोई तो लंबाई हो जाता, सब हम अपनी आंखों का देखा हुआ। सर पत्रकार जिस तरीके से वहां पर उनके चरणों में बिछ गए, खुद को समर्पित कर दिया, तो उन्हें कुछ लगा होगा कि भाई बाबा में शक्ति है, बाबा के अंदर दिव्य शक्ति है। तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अब आप बात कर रहे हैं, वो पत्रकार भी उसी बाबा की मंडली का हिस्सा होगा और कुछ नहीं होगा। और कम से कम वो पत्रकार तो नहीं होगा,
उसी धंधे में शामिल कोई व्यक्ति बाबा है। कह रहे हैं जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो मुझे टारगेट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जो है हिंदुत्व का झंडा ऊंचा हो। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वहां से भाग के आया नागपुर में, वो तो हिंदू ही है। श्याम मानव तो हिंदू है और ब्राह्मण ही है। वहां से भाग के आया, उन्होंने कहा ना कि हम देंगे व्यक्ति, हम 10 व्यक्ति देंगे, उनमें से किसी एक का भी अगर वो बताएं, हम मानते हैं, हम जो कहेंगे हम 30 लाख रुपए देंगे। ये बात कही ना श्याम मानव ने। लेकिन सर टीवी पर उनका इंटरव्यू चल रहा है, जो एंकर है, पत्रकार है टीवी चैनल, तो बाबा को जो है सही साबित कर रहा है। वो तो बहन पता है ना, वो धंधे के सब शामिल हैं, सब उस धंधे में शामिल है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, सब धंधे के लोग हैं वो सब। आपको लग रहा है टीवी चैनल बाबा को स्थापित कर रहा है? सब कुछ उसी धंधे का काम है, सब कुछ उसी धंधे के अंतर्गत सब कुछ चल रहा। आज की तारीख में टीवी चैनल जिनकी बात आप करो हैं कि भांड का रोल निभा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो बताओ आप। लोग कह रहे हैं कोई कि न्यूज दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, लोगों को कुछ बता रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, कुछ बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, इस धर्म के धंधे के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। तो उसी भजन मंडली का, उसी जो है धंधे वाली मंडली का हिस्सा आप कह रहे हैं धर्म का धंधा हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। कहावत है धर्म का धंधा कभी ना मंदा। अब जैसा भी हो भाई, मंदा कहां से होगा जब इतने लोग जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों लोगों में वो मतलब रुपए में वो खेल रहे, तो फिर मंदा कहां से होगा। सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वो हनुमान चालीसा से उनको ज्ञान मिला, हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं बचपन से, वो लगातार जो है भगवान का ध्यान लगाते हैं, और उनका जो इंटरव्यू लिया है सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, लेकिन बाबा आपके जितना ज्ञान मुझे कब प्राप्त होगा, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इसकी सच्चाई पता लग जाएगी। 3 लोगों को भेजो, एक तो भेजो आप वो बाबा को भेजो उनके पास में, रवीश कुमार जी के पास में, और एक जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के पास में, एक वो है आपके जो है एक चैनल चलाते हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनके पास में अजीत अंजुम साहब, और एक अभिषाद शर्मा, इनके पास, चारों के पास भेजो, पता लग जाएगी मतलब कितने बाबा को कितना ज्ञान, टुकड़े बाबा को कितना ज्ञान है। भाई टुकड़े गैंग के पास ही सिद्ध कर दो जाके, टुकड़े गैंग के पास जाओ, सिद्ध करो, वो बता देंगे। एक सवाल का भी अगर जवाब दे देगा बाबा, एक सवाल में ही लेट जाएगा। जिसकी बात कर रहे हो आप सर, बाबा जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो जो सही बात है, तर्क की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। अंधविश्वास की जितनी भी बातें हैं, वो किसी की भी हो, बाबा की हो, इसकी हो, उसकी हो, हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं, क्योंकि अंधविश्वास इंसान को, इंसानियत को गर्त में ले जाता है, उसका पूरी तरह से पतन हो जाता है। सर आप नहीं मानते भूत पिशाच और पता नहीं कि ये सब होता है क्या? भाई मैंने तो देखे नहीं कहीं मिले भूत? भाई मुझे मिलते तो मैं बताऊंगा, मैंने तो देखे नहीं कभी। लेकिन एक मुस्लिम मौलाना है, वो जो है एक बंदूक चला रहे हैं और वो भूतों को ऐसे मारे, डिस्काउंट, उसका किसी ने भी मैंने देखे ना कि उन्होंने चला रखे, वैसे देखे हो सकता है उन्हें मिलते हो भूत, मुझे तो मिले नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई पंडित हो, या कोई और हो, कोई जादू टोने वाला हो, कोई काले जादू वाला हो, इन्हें ही मिलते होंगे भाई, मुझे तो कहीं मिले नहीं। जब मिलेंगे तो बताऊंगा आपको भी। लेकिन सर अब सवाल ये है, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबा जो बातें बता रहे हैं, किसी मामा का नाम बता रहा है, किसी फूफी का नाम बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि भाई आपका सब मंगल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिली उसको नौकरी मिल जाएगी, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि आरडीएक्स कहां से आया? वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं 2024 में कौन जीतेगा, कितनी वोटों से जीतेगा? नहीं, इन बाबाओं से पूछो, ये बता भाई पुलवामा किसने करवाया, पूछो एक सवाल, यही मजा आ जाए, पता लग जाएगी आपको। तब पता लगे क्या क्या नहीं, इसमें बाबा में कितना दम है, बस इतना सा पूछो, उसका जवाब दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। आपको नहीं लग रहा कोई चमत्कार है, दिव्य शक्ति है? कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। नेचर के अपने नियम हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं। ये जो सब चीजें ये तो बताई जाती हैं, ये धंधा चलाने के लिए सब एक पूरी एक योजना के तहत सब कुछ किया। ये कह रहे हैं अगर आज से 300-400 साल पहले कोई कहता कि भाई जो है हवाई जहाज उड़ सकता है, बल्ब जल सकता है, तो वो तो कहता है कि अंधविश्वास है। लेकिन साइंस है ना, बल्ब जला, ठीक है, हवाई जहाज उड़ा, हो सकता है बाबा के पास भी ऐसे कोई साइंस हो, कोई नहीं, निश्चित रूप से जब कहा जाता था, तो जैसे किसी ने कहा कि धरती गोल है, तो फांसी पे लगा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया था, ऐसा भी हुआ। ये तो समय समय की बात है, जैसे जैसे डेवलप हो सकता है बाबा के पास इतना ज्ञान हो, अभी से ही ज्यादा एडवांस हो बाबा। हो सकता है, जैसे आप कह रहे हो सकता है, पर मैं तो कह रहा हूं ना कि ज्ञान की परीक्षा के लिए सिर्फ इतना सा काम किया जाए कि भैया पुलवामा किसने कराया, उसे बता दे, वो तो ज्ञान है। अगर भाई ज्ञानी है, अंतर्यामी है, जनता के सामने टेस्ट हो। हाँ, निश्चित रूप से मैं आप कह रहा हूं कि ये सच है, तो मैं कह रहा हूं श्याम मानव साहब की ही बात लो ना। श्याम मानव साहब ने जब नागपुर में ये गया बाबा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप ये कह रहे हो, हम 10 लोग अपने देते हैं, उन 10 लोगों के
आप बताओ। बाबा नाम कह रहे हैं पता- अगर मैंने बता दिया तो पूरी जिंदगी जो है हमारे वो तो कह रहे ना पूरी जिंदगी, श्याम मानव कह रहे कि पूरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में तुम्हारी बैठ के सेवा करूंगा, तुम्हें 30 लाख अरे पानी दूंगा। भरना पड़ेगा। अरे पानी क्या, वो तो कह रहे चरणों में बैठ के सेवा करूंगा, इससे ज्यादा और क्या होगी यार। एक ऐसा व्यक्ति जो है जो इस अंधविश्वास के खिलाफ लगातार वो कर रहा है, वो व्यक्ति जो है बोलती बंद हो जाएगी, जो भी अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे उसके होते ही। तो वो आदमी कह रहा है कि मैं जीवन भर आपके चरणों में गिर के आपकी जो सेवा करूंगा, करो ना, और 30 लाख रुपए भी दे रहा आप आपको। कानून के जानकार है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अंधविश्वास फैलाता है, इस तरह की चीजें करता है, जादू टोना सारी चीजें होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी क्या संविधान के खिलाफ है ये, संविधान के, भारतीय संविधान के खिलाफ। और भारतीय संविधान में सरकार की यह जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि अंधविश्वास न फैलाए, वैज्ञानिक तरीकों को और विज्ञान का विकास करने के लिए काम करे। यह है बाकायदा संविधान में। और यह संविधान के विरोध में अगर यह काम है तो यह देशद्रोह से कम का नहीं है, यह मानवता के प्रति बड़ा जघन्य अपराध है। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस दिन कानूनी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, जो कि महाराष्ट्र में वो एक्ट बना हुआ अंधविश्वास के विषय में, और वहां एफआईआर हो गई, तो ये बाबा जो है अपनी दुकान लेकर वहां से तुरंत भाग गया। नहीं तो वहां होता तो पता लग जाती जेल में। आप दुकान कह रहे हैं, लोग दरबार बता रहे हैं। लोगों का क्या है भाई, लोगों तो कुछ भी कह सकते हैं। और जो अपना धंधा चला रहे हैं इस तरह से, उस मंडी बाबा कह रहे हैं हाँ हम कुआं है, और लोग जो है प्यासा है, जिसको प्यास लगी कुएं के पास आएगा, हम नहीं जाएंगे, कुआं नहीं जाएगा। ठीक है भाई, जिससे प्यास लगे चला जाओ, इसमें क्या, जिससे प्यास लगती है चला जाओ भाई। सर जिस तरीके से देखा बिहार से एक नेता है पप्पू यादव, वो उनको निशाने पर ले रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं बिहार आ जाइए, तो नेता जो इस तरह कूद रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक तरफ दूसरी पार्टी है उनका समर्थन कर रही है बीजेपी, बाकी विपक्ष से लोग विरोध कर रहे हैं, फिर बीजेपी कहती है कि ये लोग जो है हिंदू विरोधी है। ये बीजेपी के ही पाले हुए, बीजेपी के ही छोड़े हुए, बीजेपी के ही इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। ये सब मैं बता रहा हूं ना, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये जितने भी बाबा, ये सब उसी मंडली के हिस्सा हैं भाई, सब उसी मंडली के हिस्सा हैं, सब उसी तरह से मिलजुल के काम करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, धंधा इनका चल रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं, अलग मुद्दा है इससे थोड़ा सा हटके। ब्रजभूषण पर से जो आरोप लगे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सीधा सीधा मैं बोलूं, ये जो सारे खिलाड़ी है जाट है, बीजेपी है विरोध करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कैरियर खत्म हो चुका है, और ये लोग शाहीन बाग से उसको जोड़ा। ये आज जाट नजर आ रहे हैं, मतलब आज जाति विशेष नहीं, मैं कह रहा हूं जाति विशेष या जाट, ये जाति विशेष के या जाट जो जिनको कहा जा रहा है, ये जाट समाज के आज नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। वैसे खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज आपको जब आपके सामने नंगा कर दिया आपको, और आपके सामने उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, आपके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, तो तुम्हें इनकी जाति नजर आने तो कांग्रेस ये जब अंतरराष्ट्रीय मेडल लेकर आए, अंतरराष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में मेडल लेकर आए, तब इनकी जाति नहीं थी, तभी जाट नहीं थे, ये तब भी जाट थे, लेकिन ये देश के लिए खेले, तभी मेडल लेके आए अंतरराष्ट्रीय से। नहीं, देखिए इनकी तो जो है ना टांगे कांपती हैं शाहीन बाग के नाम से। शाहीन बाग के आंदोलन ने इनको अंदर तक हिला के रख दिया, तो हर आंदोलन को शाहीन बाग कह देना, टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन कह देना, ये तो इनकी जो है एक परंपरा बन गई है विरोध की। और किसान आंदोलन को भी ऐसे ही बदनाम किया गया, अभी यही काम करते हैं, पहले किसान फिर जवान फिर पहलवान। अरुण जी आपने तो सारा कवर किया, आप सब जानते हैं कि ये केवल इनकी एक ढंग बन गया है विरोध करने का। सच्चाई से दूर भागते हैं, सच्चाई सामने ना आ जाए, वो दबा ली जाए, उसके लिए मैं कह रहा हूं बहुत निष्पक्ष रूप से ईमानदार लोगों की कमेटी बना के इस पूरे मामले की जांच कर ली जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ है। ब्रजभूषण, बिल्कुल ब्रजभूषण क्या कोई सा भी भूषण हो, जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी। बहुत बड़े बाहुबली नेता है, पहलवानों को ऐसे थप्पड़ मार देते हैं मंच से। कौन? ब्रजभूषण। नहीं, कोई भूषण हो, कोई कानून से ऊपर थोड़ी कोई है। भारतीय संविधान के हिसाब से कानून ही सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, और कानून के समक्ष हर कोई समान है, और कानून का सबको समान संरक्षण हासिल है संविधान के हिसाब से। जो भी घर जो है वो लखनऊ में है, वहां पर ही जो है सारी चीजें होती है, वहीं पर कैंप लगाया जाता है। निश्चित हो सकता है उनकी बात सही हो, ये इसीलिए तो कमेटी बनाई जानी चाहिए। कमेटी बनाई गई है तो वो जांच करें, निष्पक्ष रूप से जांच करें कि जो वो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, उन आरोपों में कितना सच है। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से बाबा ढोंग फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खिलाड़ियों से जुड़ा जो मामला था उसको लेकर भी हमने सवाल पूछना, साफ तौर से कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।